गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग निकल चुके हैं सबसे पहले रामोजी फिल्म सिटी देखने के लिए। और रामोजी फिल्म सिटी देखने के बाद कोशिश करेंगे कि सलारजंग म्यूजियम भी देख पाएं। टाइम कितना बचेगा पता नहीं, बट फिलहाल हम लोग अभी विजयवाड़ा के रास्ते पे हैं और ये आपका हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है। यहाँ से करीब हम लोग को 26 किलोमीटर अभी चलना है। उसके बाद हम लोग कहीं रामोजी फिल्म सिटी के आसपास पहुँचेंगे। तो चलते हैं, पहले पहुंचते हैं रामोजी फिल्म सिटी, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम करीब करीब पहुंच चुके हैं रामोजी फिल्म सिटी में। अभी हमने एक राइट टर्न लिया और होपफुली अब 8 मिनट समय दिखा रहा है, तो हम लोग पहुंचने ही वाले होंगे, नज़दीक ही होंगे। चलिए पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी के मेन एंट्रेंस पे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये टिकट काउंटर का एरिया है, बट यहाँ आने से पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की और कैंडी को हमें गाड़ी में ही छोड़ना पड़ा, बिकॉज़ ये कैंडी को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। और ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, कैंडी को इतनी देर बाहर बैठाए रखना, बट क्या कर सकते हैं। चलिए टिकट्स लेते हैं। यहाँ पे 2 डे और 1 डे टिकट दोनों अवेलेबल है। 2 डे टिकट की कीमत एडल्ट के लिए 3700 है। बहुत बड़ा एरिया है, तो अगर आप चाहें तो 2 दिन में भी घूम सकते हैं। ये कुछ कैटलॉग्स रखे हुए हैं, यही एकमात्र चीज़ है जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सबकी प्राइस है। चलिए टिकट लेते हैं अपना। 1 डे टूर में एडल्ट की टिकट की कीमत 1350 प्लस टैक्सेस। ये लिपिका को बैज लगाया जा रहा है और बैग वगैरह चेक किया जा रहा है। इसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये अंदर का एरिया है जहाँ से हमें बस मिलेगी रामोजी फिल्म सिटी के मेन एरिया में जाने के लिए। और ये बस खड़ी है, बस नंबर 39। ऐसी ही और भी बहुत सारी बसेस यहाँ पे अवेलेबल है जो टाइम टू टाइम लोगों को लेके मेन एरिया तक जाती है। ये एक एवी चल रहा है जो रामोजी फिल्म सिटी का एक वर्चुअल टूर आपको देगा। इसमें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं इस फिल्म सिटी के बारे में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। और यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमें इस बस में जाना है, मेन एरिया तक पहुँचना है और फिर हमारा टूर स्टार्ट होगा। हम आ गए हैं मेन एरिया में जहाँ पे बस हमें उतारेगी और यहाँ से फिर हमें जाना है अंदर, और अंदर देखते हैं क्या क्या अट्रैक्शंस मौजूद है। तो चलिए बस से उतरते हैं, अंदर जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे जो अंदर हैं, वो प्लेसेस जो हम अंदर विज़िट कर सकते हैं। और रामोजी फिल्म सिटी में आना मेरा और लिपिका का बहुत दिनों का शौक़ था। हमें ये था कि जब भी हम साउथ इंडिया जाएंगे तो रामोजी फिल्म सिटी ज़रूर जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इस ड्रीम को, रामोजी फिल्म सिटी। ये अंदर का इलाका है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे 3 तरह की शो आप देख सकते हैं। एक तो फिल्मी दुनिया का शो है, दूसरा फिल्म मेकिंग का शो है, और एक स्पेस यात्रा करके कुछ है। सब कुछ तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, वी हैव लिमिटेड टाइम, बट हम 2 शोज़ देखेंगे जो हम लोगों ने तय किया है। और इसमें से पहला शो है फिल्मी दुनिया का। तो चलिए अंदर चलते हैं फिल्मी दुनिया में। फ़िलहाल तो लिपिका फ़ोटोशूट कर रही है चार्ली चैपलिन के साथ। और ये फिल्मी दुनिया, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों को ये लोग एक टॉय ट्रेन में बिठाएंगे और फिर हमें सैर कराएंगे। ये शुरू हो गई हमारी जर्नी। आइए मेरे साथ अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेयरी टेल की दुनिया में आ गए हों हम लोग।
बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस ये है हम लोगों के लिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि कभी अगर आप रामोजी फिल्म सिटी आते हैं तो फिल्मी दुनिया का ये शो ज़रूर देखिएगा। यहाँ से एग्ज़िट है और ये एक सुवीनियर शॉप के थ्रू है, तो अगर आपको कुछ लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑल्दो चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं, बट हाँ, अगर आपको सुवीनियर के फॉर्म में कुछ लेना हो अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। ये स्पेस यात्रा, आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्पेस यात्रा में हमें ये कहाँ लेके चलते हैं। ये काफ़ी हद तक वो जो 7D और 6D वाली एक्सपीरियंसेस होती हैं वैसा ही कुछ है, और ये एक AV बना हुआ है जो स्पेस से रिलेटेड है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पेस के अंदर चले गए हैं। इस तरह की एक्सपीरियंस हम लोगों ने पहले भी कई बार किया है, तो ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। बट हाँ, फिल्मी दुनिया वाला एक्सपीरियंस सही मायने में बिल्कुल यूनिक और नया था और बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ से बाहर निकल के, ऑल्दो एक और शो है बट वो हम देख नहीं पाएंगे बिकॉज़ हमारे पास टाइम की कमी है, तो यहाँ से बाहर निकल के अब हम स्टूडियो टूर के लिए जाएंगे। बट उसके पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने को लूँगा, जल्दी से खाएंगे पिएंगे और निकलेंगे स्टूडियो टूर के लिए। ये आ गए हम उस इलाके में जहाँ से स्टूडियो टूर के लिए हमें बसेस मिलेंगी। इस जगह को यूरेका कहते हैं, और ये रामोजी फिल्म सिटी का लोगो कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। ये वो बसेस हैं, इनके विंटेज बसेस, जिस पे बैठ के हम टूर करने को जाएंगे। ये 18 नंबर बस हम अवेल करने वाले हैं। आइए अंदर से देखते हैं कि ये बसेस कैसी हैं। हाँ, अंदर से थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बट इवन देन विंटेज लुक है, विंटेज बसेस हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं और इनके साथ आपको भी ले चलते हैं स्टूडियो टूर पे। और इन बसेस में आपको गाइड मिल जाएंगे जो आपको थ्रू आउट द एरिया गाइड करेंगे, बताएंगे कौन सी जगह कैसी है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, किन फिल्मों की शूटिंग वहाँ पे हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही बस में थ्रू आउट जाना है, हर स्टॉप पे आप उतर सकते हैं, वहाँ इस बस को छोड़ सकते हैं। ये हमारे गाइड जो हमें बता रहे हैं चीज़ों के बारे में, और अगली बस को आप अवेल कर सकते हैं। मतलब आप जितना देर चाहें किसी भी स्पॉट को घूमिए, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़िए और अगले स्टॉपेज पे जा सकते हैं। ऑल्दो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया कैंडी पार्किंग में बैठी है, हमें जल्दी से जल्दी इस पूरे फिल्म सिटी को कवर करके वापस जाना है। गर्मी भी ज़्यादा है तो कैंडी को परेशानी भी होगी। ये सबसे पहले आ गया ये मुग़ल गार्डन का सेट। यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है, और जैसा कि हमारे गाइड साहब कह रहे हैं शायद जोधा अकबर की भी शूटिंग यहीं पे हुई है। तो जब भी किसी को कोई मुग़ल गार्डन का सीन दिखाना हो या ऐसा कुछ पिक्चराइज़ करना हो तो वो यहाँ पे आते हैं। काफ़ी बड़ा सा गार्डन है, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया के मुग़ल गार्डन्स की याद दिला रहा है। ये जग फाउंटेन, काफ़ी बड़ा सा एक फाउंटेन है, ऑल्दो अभी तो वर्क नहीं कर रहा है ये फाउंटेन। ये सबको पता होगा भानु ठाकुर सूर्यवंशम में उनकी हवेली, यहीं पे शूटिंग हुई थी उसकी। और ये जो दूर से आपको दिख रहा है एक मंदिर है ये, जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे शाहरुख खान ने 300 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। ये पुलिस स्टेशन सिंघम का, सबने सिंघम तो देखा ही होगा। और अब हम चले आए हैं एक ऐसे सेट में जो साउथ इंडिया के गांव का सेट है। जब भी किसी को
ऐसा कुछ फिल्माना होता है तो वो यहाँ चले आते हैं और यहाँ पे साउथ इंडिया की गांव की शूटिंग की जाती है। देख के लग रहा है सही में साउथ इंडिया के गांव में चले आए हैं। ऐसे ही एक सेट नॉर्थ इंडिया के गांव की भी है, एक हाईटेक सिटी का है। ये चले आए हम सेंट्रल जेल के सेट पे, और ये सेंट्रल जेल अब आगरा भी बन जाता है, सेंट्रल जेल अब चेन्नई भी बन जाता है, बस नेम प्लेट चेंज करने की ज़रूरत है। यहीं पे तेरे नाम मूवी की भी शूटिंग हुई थी और यहीं पे RRR की भी शूटिंग हुई है, और भी कई फिल्मों की, साउथ इंडियन फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसा कि हमारे गाइड हमें बता रहे हैं। इतना ओरिजिनल लग रहा है हर कुछ, ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ओरिजिनली ये एक जेल ही है या सेट बना हुआ है। अब इस सेंट्रल जेल के सेट से बाहर निकल के हम लोग पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन ऑफ दृश्यम 2। यहीं पे शूटिंग हुई थी उसकी। और ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं रूम्स, ये ऑडियो विजुअल रूम्स है जहाँ पे शूटिंग होती है। हम चले आए हैं वकबतम पे। ये एक ऐसा सेट है जहाँ पे रामायण और महाभारत सीरियल्स जो बहुत ही पॉपुलर थे अपने समय में, उनके जो सेट हैं वो लगाए हुए हैं। ऑल्दो यहाँ अब शूटिंग नहीं होती है, बट हाँ लोगों के देखने के लिए वो सेट लगाए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए कितना भव्य लग रहा है। जैसे लग रहा है कि रामायण और महाभारत के एज में ही पहुँच चुके हैं हम लोग। ये दरबार है, रामायण या महाभारत किसी में ये दरबार दिखाया गया था, शूट किया गया था यहाँ पे। ये रेलवे स्टेशन का सेट है और यहाँ पे कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। अकॉर्डिंग टू आवर गाइड यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस के गाने की भी शूटिंग हुई है और दिलवाले दुल्हनिया की भी शूटिंग हुई है। मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, बट हो सकता है कि यहीं पे वो शूटिंग हुई हो। और ये ट्रेन देख के लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल ट्रेन है, बट है सेट। और स्टेशन देखिए, आपको फील ही नहीं होगा कि आप ओरिजिनल रेलवे स्टेशन पे नहीं है। और मौका देख के हम लोगों ने भी एक दिलवाले दुल्हनिया वाला पोज दे लिया। ये बाहर से रेलवे स्टेशन का सेट। अभी कुछ काचीगुडा लिखा हुआ है। अब यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं आज के ज़माने में रामोजी फिल्म सिटी के सबसे बड़े अट्रैक्शन को देखने के लिए, और वो है बाहुबली का सेट। हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और इस फिल्म के बारे में तो शायद ही इंडिया में कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ना पता हो। ये देखिए लार्जर देन लाइफ नगाड़े। ये एक रेप्लिका बनी हुई है माहिष्मती की। माहिष्मती इस नाम से सबको ही परिचित होंगे। चलिए अंदर जाते हैं माहिष्मती साम्राज्य में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अंदर एंटर करते ही आपको लगता है कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सारी चीज़ें लार्जर देन लाइफ जैसा कि वो मूवी था, और उसके सेट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। और अब मैं बता दूं कि यहाँ पे अब कोई शूटिंग नहीं होती है, बस लोगों के लिए, विज़िटर्स के लिए इस सेट को यहाँ लगा के रखा गया है। और ये आज बहुत बड़ा अट्रैक्शन है रामोजी फिल्म सिटी का। और यहाँ पे आने के बाद जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब हमें याद करा दे रही है बाहुबली मूवी की, और एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। इसको तो आप जान ही रहे होंगे, ये जो सेट लगा हुआ है इसी पे खड़े होके युद्ध देखा जा रहा था।
जब माहिष्मती के ऊपर आक्रमण हुआ था, यहीं पे खड़े होके सारी प्लानिंग। और ये देखिए, इसी से बाहुबली ने दुश्मनों के ऊपर आग के गोले बरसाए थे। ये वो शिवलिंग जिससे फिल्म की कहानी की शुरुआत हुई थी, और यहीं पे रानी को बंधक बना के रखा गया था। ये बाहुबली माहिष्मती साम्राज्य का जो सिंहासन था, वो सिंहासन यहाँ पे रखा हुआ है। और यहीं पे बैठ के जो स्टैचू इरेक्ट की जा रही थी, उसे देखा जा रहा था। ये वल्लाल देव का रथ और ये वो स्टैचू है जिसे इरेक्ट करने को लेके पूरी कहानी शुरू हुई थी। टुकड़ों में लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं ये बाहुबली रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे बाहुबली चैलेंज भी होता है, एक बड़ी थाली खाने का चैलेंज। बट हमारे पास समय नहीं है, तो हम बाहर जाएंगे यहाँ से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब हम लोग रामोजी देख के वापस आ गए। वापस आने के बाद मैंने कैंडी को खाना खिलाया, उसे थोड़ा स्पंज किया पानी से हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गर्मी में एग्जॉस्ट हो गई थी। और प्लस उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, और फिर हम लोग जाने वाले थे सलार जंग। लेकिन जब हमने टाइम देखा तो सलार जंग हम लोग पहुँच नहीं पाते। फिर हमने नया एक डेस्टिनेशन ट्राई करने को सोचा, कार म्यूज़ियम। तो वो भी हमारे रीच का टाइम जो दिखा रहा था वहाँ पे पहुँचने का, तो उससे 15 मिनट बाद ही क्लोजिंग थी। तो तुषार ने वो भी आइडिया ड्रॉप कर दिया, बोला कि हम कार म्यूज़ियम उदयपुर में बाद में देखेंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ की एक बहुत फेमस बिरयानी है, नवाब्स बिरयानी। तो मेरे एक नेबर ने मुझे कहा था, दीदी आप हैदराबाद हैं तो वहाँ की बिरयानी ज़रूर खाइएगा। उससे पर्टिकुलर एरिया है गच्ची बावली, वहाँ उसका रेस्टोरेंट है और वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। तो हम लोगों ने मैप में लगाया उसका लोकेशन, और हम जा रहे हैं बिरयानी की खोज में। अगर पहुँच गए अच्छे तरीके से मिल गया मैप में, क्योंकि 1 घंटा 12 मिनट के लगभग दिखा रहा है, 28 किलोमीटर्स के लगभग, तो अच्छी बात है। वहाँ से हम बिरयानी पैक कराएंगे, खाएंगे नहीं, हम लोग होटल में बैठ के खाएंगे। और फिर थोड़ा रास्ते का भी लुत्फ लेंगे हैदराबाद के, क्योंकि आज हम लोग लास्ट डे हैं हैदराबाद। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग को नागपुर निकलना है, तो रास्ते में लाइट देखते हुए, बिरयानी लेते हुए हम होटल वापस जाएंगे। तो बहुत देर शहर के अंदर भटकने के बाद हम लोग फिर से आ गए हैं आउटर रिंग रोड पे, और अब इसी के थ्रू हम लोग गच्ची बावली तक पहुंचेंगे। ऑल्दो मैं कह रहा हूं शहर के अंदर भटक रहे थे, बट हमें ट्रू हैदराबाद का पिक्चर भी मिला, और वो अच्छा रहा। वो आज की शाम अच्छी भी थी हमारी हैदराबाद के रास्तों पे। और अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं गच्ची बावली वाले इलाके पे, जहाँ पे हमें नवाब्स बिरयानी, जैसा कि लिपिका ने आपको बताया था, उसका आउटलेट मिलेगा। ये देखिए डेलॉयट का ऑफिस, बहुत ही बड़ा सा ऑफिस है ये, और रात को भी लग रहा है सारे लोग यहाँ पे काम में व्यस्त हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ऑफिस ओपन है। अब इस यू टर्न के बाद ही हमें दिख रहा है दूसरी तरफ नवाब का आउटलेट। तो पहुंचते हैं नवाब पे, और बिरयानी तो लेना ही लेना है, देखते हैं और क्या क्या मिलता है वहाँ पे। ये देखिए, अब आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेट्स सी। साइड में कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने बिरयानी पैक करवाया है, और हैदराबाद के मशहूर पत्थर के कबाब पैक करवाए हैं, और एक ईरानी चाय भी ली है। तो ईरानी चाय का टेस्ट अच्छा था, लिपिका और मैंने दोनों ने टेस्ट किया। और बिरयानी और कबाब अब होटल पे जाके ही खाएंगे हम लोग। तो चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं, लौटते हैं अपने होटल की तरफ। अब इस आउटर रिंग रोड को पकड़ के ही हमें जाना है वापस अपने एरिया में। हमारा होटल आपको पता ही है, एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में है। तो ये यहाँ का हैदराबाद का लस्सी एंड फालूदा मैं 2 दिन से देख रही हूँ, रास्ते में हर जगह बिक रहा है। तो मैंने तुषार से कहा जरा लेके आओ, देखते हैं खा के इसमें है क्या। तो आज हम लोग लेकर आए हैं और खा के देखते हैं इसमें क्या है और क्या ऐसा स्पेशल है।
बहुत अच्छा है, बिल्कुल कस्टर्ड और लस्सी और साबूदाने का कुछ इसमें लग रहा है हिस्सा है, चेरी वगैरह की सबकी मिक्स फ्लेवर है और बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि रात हो चुकी है और होटल पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। कल सुबह मिलते हैं आपसे। कल सुबह सुबह हमें निकलना है नागपुर के रास्ते पे। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम।